हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल अपने एक नंबर सिस्टम का टॉपिक कर लिया था, आज अपने डेसिमल फ्रैक्शन का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, ये इसके 4 टाइप है दोस्तों। चारों के चारों टाइप के सवाल अपने कर लेंगे और आपका ये डेसिमल का फ्रैक्शन का जो भी टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जी जान लगा के बढ़िया तरीके से क्लासेस लगाओ, ताकि आपको इसमें से जो भी टाइप बनता है वो आपको क्विक रिवीजन के रूप में हो जाए। ठीक है ना। मैं बेसिक ज्यादा नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी मैं लिख के लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं कि ये चीजें इस प्रकार अपने करते हैं, तो आप उससे रिलेट कर पाओ। बाकी आपने सारा मैटर तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो अब आपका क्विक रिवीजन के लिए ये क्लासेस मैं लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्त के पास ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो भी क्वेश्चन, बात सुन लो, जो भी क्वेश्चन आपने देखा उसको पहले करने की कोशिश किया करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखा करो। ओके, तो 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार क्वेश्चन लिख के आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया करो कि सर मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने मेरे सही हुए हैं। ओके, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है दोस्तों छोटी और बड़ी भिन्न वाले सवाल। कौन से? जिसमें भिन्नों की तुलना करनी होती है। क्या करनी होती है? भिन्नों की तुलना करनी होती है। अब इसके अंदर देखो, ये सवाल बढ़ा दिए। सबसे पहले अपनी आपको बताता हूं कौन सी दोस्तों। मान लो आपको दो बिंदी है, 2/3 और 5/7। आपको पूछा है कौन सी बिन बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर दो ही भिन्न हो तो आपको दोस्तों कोई भी मेथड नहीं लगाना, आपको सीधा ये मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 7 दूनी 14, 3 5 15। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसका मतलब इधर वाली ये क्या हो जाएगी? बड़ी। इधर वाला ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब इसके अंदर सभी को ये चीजें पता होगी, लेकिन गलती क्या करते हैं, जैसे 2/3 लिखा है, 5/7 लिखा है। अब कुछ बच्चे 7 दूनी 14 इधर लिख देते हैं और 3 5 15 इधर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो, नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके आपको ऊपर लिखना होता है। तो ऊपर ये संख्या कहाँ है? ये पहले आई है, तो पहले वाली साइड लिखो। 7 को इससे गुणा करना है, 7 दूनी 14। 3 को ऊपर वाली से 5 है, तो 5 कहाँ था? पहले इधर वाली साइड, तो यहाँ लिखना है। इस प्रकार ये गलती मत करना बस, ठीक है। चलिए अब अपने तुलना करते हैं दोस्तों ज्यादा भिन्नों की। दो भिन्नों को सबसे आसानी से होती है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब 1/8 ये कितने? 2/12। इसको सोल्व कर लो। 1/6 ये 3/16 और ये 4/20 है, तो 4 5 20। 1/ कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसके अंदर अपने को तुलना करनी है। तो इसके लिए देखो, मैंने आपके लिए चीजें नोट कर रखी है। ये देखो, आपके पास 3 मेथड होते हैं डिवाइड करके, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में भी 2 तरीके आते हैं, इक्वल आएगा डिफरेंस और डिफरेंस इक्वल ना आए। अगर डिफरेंस इक्वल आया दोस्तों, अब देखो कुछ बच्चे हैं जैसे 2/3 है ना, 4/5, ठीक है, 6/7 ये मान लो। अब डिफरेंस कैसे देखना है? अंश और हर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैंने ये चीज लिखी है, जिसका डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो 2 4 और 6 अंश है, इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है? 6 बड़ा। तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कौन है? ये। तो ये भिन्न सबसे छोटी है। ये इसमें दोनों चीजें लिखी हुई है। छोटा अंश, अंश छोटा है तो भिन्न छोटी। देखो अंश छोटा है तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। अगर डिफरेंस इक्वल ना आए तो पहला तरीका डिवाइड कर देंगे डिफरेंस निकाल के। फिर दूसरा तरीका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके हल करेंगे, इससे अच्छा डिवाइड करोगे तो आपको जल्दी पता लग जाएगा। तीसरा कंपैरिजन मेथड दोस्तों, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आप ये तरीके हैं 2, इसमें से यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए अब अपने सवाल पे चलते हैं। देखो इसको डिवाइड करना है तो दोस्तों क्या करो, आप इसके अंदर डेसिमल लगा लो पहले सभी के अंदर। क्योंकि देखो एक छोटी है ना, 8 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा। आप भाग देते हो, सभी में लगा लिया।
इसमें डिवाइड करोगे, इसका मतलब डेसिमल लगाने का मतलब ऊपर 10 10 का गुणा कर दिया। आपने एक डेसिमल एडवांस में लगा दी, इसका मतलब ऊपर 10 10 का गुणा कर दिया। अब डिवाइड करो, 8 एकम 8, 2 बच गया, फिर 0 लग गई, 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, 8 5 40। ओके, 6 एकम 6, फिर कितना आएगा दोस्तों 4, 6 6 36, ये 6 आ जाएगा ना। इसके बाद 4 बच गया, फिर 6 6 36 आएगा। 16 का डिवाइड करो, कितना आएगा दोस्तों 16 एकम 16, 14 बच गया, 16 8 128, 12 बच गया, 16 7 112, 187 आ गया पॉइंट के बाद ना। ये 5 दुए 10, तो ये 0.2 आ गया। आगे 0 0 0 लगा सकते हो आप, 3 अंक। अब देखो सबसे बड़ी बिन पूछिए तो सबसे बड़ा कौन है, ये 125 है। देखो 3 अंक है सभी में, ये 1 है, पहला अंक देखो, पहले अंक की तुलना करो, 1 1, इसके अंदर 2 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो ये बिन सबसे बड़ी होगी, कौन सी 1/5 वाली, मतलब 4/20 वाली। बात समझ में आई क्या। सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, अब देखो आप इसके अंदर तुलना करोगे, सर सभी में पहला अंक तो 1 1 है, इसमें से कैसे तुलना करें, ये तो सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है। अब दूसरे अंक की तुलना करो, पहला अंक तो सभी में बराबर है, देखो 2, इसमें 6, इसमें 8, बताओ ये तो 2 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो बताओ दूसरे नंबर की बिन देखेंगे सबसे बड़ी तो कौन सी होगी, 187 वाली हो जाएगी। सबसे छोटी देखोगे तो इधर वाली हो जाएगी, ये कौन सी बिन है 1/8 वाली, ठीक है ना। इस प्रकार आपको तुलना करनी है। नेक्स्ट 5/8, 3/4, 13/16, 7/12। अब देखो दोस्तों इसको डिवाइड करना है, सभी में 0 0 का गुणा कर दो, 0 0 का गुणा किया, इसका मतलब क्या किया 10 10 का गुणा किया, यहाँ पे डेसिमल लगा लो सभी में एक एक अंक, ठीक है। अब आप इसके अंदर डिवाइड कर दो बस, 8 6 48 6 आएगा, 4 7 28 7 आएगा, 16 8 128 आएगा, और 12 6 72, 12 5 60 है ना, 12 6 72 ज्यादा हो जाएगा। तो एक एक अंक से ही पता चल गया दोस्तों कौन बड़ा है। क्या पूछा है, सबसे छोटी बिन, सबसे छोटा क्या है 0.5 वाला है ना, तो 0.5 वाला कौन सा है 7/12, इसका मतलब सबसे छोटी बिन है 7/12। सबसे बड़ी कौन सी है 0.8, सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी 13/16 वाली। नेक्स्ट, ये इसकी मेथड है दोस्तों, नोट कर लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का अंतर ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों आपने लिख लिया, सबसे पहले आपने डिवाइड वाला मेथड आप इसके अंदर लगा सकते हो। देखो 2 3 का भाग देखो दोगे तो इसमें 0 0 लगा दो, सभी में 10 10 का गुणा कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा लो। 10 का गुणा किए तब पॉइंट लगा पाते हैं दोस्तों, अपने पता ही है ना आपको। 3 6 18, 4 7 28, 5 8 40, और ये कितना आ जाएगा 6 8 48। इसमें देखो 8 8 पहला अंक सेम आ रहा है ना डेसिमल के बाद, तो आप इसके अंदर 2 अंक तक लेके जाना पड़ेगा। 6 8 48, 2 6 3 18, ये 3 पर जाएगा, 5 8 40, ये तो 0 ही है, पूरा 0 ही आएगा। अब देखो सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, आप बोलोगे सर ये देखो ये तो 80 है, पॉइंट के बाद है 80, ये 83 है, तो सबसे बड़ी ये होगी 5/6। और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली 2/3। इनका डिफरेंस बताना है, कर दो डिफरेंस, 3 5 15, 6 दूनी 12, और नीचे 6 3 18, तो 3/18, 3/18 का मतलब 1/6 इनका डिफरेंस आ गया। ओके। अब दोस्तों इसके अंदर दूसरा तरीका क्या था, कि दूसरा तरीका इसके अंदर ये था कि इसके अंदर आपको एक एक का डिफरेंस आ रहा है, अगर डिफरेंस सेम आए तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट पता लगा सकते थे। आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ना हो कि सर कौन सा तरीका लगेगा कि नहीं लगेगा, तरीके सारे लगेंगे, लेकिन दोस्तों आपको देखना है कौन सा आसान है। देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है, इसका मतलब सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वो बिन सबसे बड़ी। अंश देखो 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 5/6, सबसे छोटी 2/3 वाली हो जाएगी। इनका डिफरेंस निकाल दो 1/6। नेक्स्ट, दी गई बिनों को इसको आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, 1/3, 4/7 और 2/5। अब देखो आरोही क्रम में लिखवा रहा है, इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन है, फिर बड़ी कौन है, फिर बड़ी कौन है। अवरोही क्रम का सबसे बड़ी आई, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी, बड़ी से छोटे की ओर, बड़ी से छोटी की ओर, और आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर।
अब इसमें निकालना है तो 1/3 या तो पॉइंट लगा लो, यहाँ पे इसका मतलब 10 का गुणा कर दिए सभी में, तो सभी में पॉइंट लगा दो। ठीक है, 3 तिया 9, 7 चौके 7 पंजे 35, 5 चौके 20। अब एक एक अंक से ही पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन है, ये वाला, इसका मतलब 1/3 आएगी पहले। ठीक है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ये नहीं होगा, 4/7 आ गया पहला। दूसरा 2/5 आनी चाहिए, इसमें 4/7 आ गई, इसमें 2/5 आ गई, ये सही है अपनी। और ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है, बाकी आप इसको और तरीके से कौन से कर सकते हो, डिफरेंस मेथड से, और डिफरेंस मेथड इसके अंदर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए यही तरीका इसका बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों अभी तक आपके पास फ्रैक्शन आ रही थी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, लेकिन अब जो सवाल आएंगे, एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हो गया है, उसने डेसिमल के फॉर्म में दशमलव के रूप में आपको दे दिया कि इसमें मैंने आपको डिवाइड करके ही दे दिया, आप बताओ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, अभी तक आपने सवाल किया, ये देखो आप डेसिमल में चेंज कर रहे थे, इसके बाद पता लगा रहे हैं कौन छोटी है कौन बड़ी। अब इसने ये स्टेप करके दे दिया कि चलो मैंने आपको करके दे दिया, अब आप इसमें भी बता दो, आसान करके दिया है ना आपको। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी देखो ये 0.65, 0.76, 0.67 और ये 0.86 है, तो सबसे छोटी पॉइंट ये ठीक है 65, ये सबसे देखो बड़ी है तो ये नहीं आएगा। इसके बाद इसमें 76 और ये देखो तीनों में दूसरे पदों को करो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आगे देखो, इसका मतलब ये आंसर सही होगा। ठीक है ना, आपने पूरे को एक बार देख लिया कि 0.65 आ रहा है, 0.67 आ रहा है, 0.76 आ रहा है, 0.86 आ रहा है। आपको एक बार पता चल गया सबसे छोटी पॉइंट, पहले वालों में तुलना की तो पहले वालों में ये एक ऑप्शन कट हो गया, दूसरे वाले में चेक की देखो 0.76 आ रहा है, 0.86 आ रहा है, 0.67 आ रहा है, इसका मतलब ये आना चाहिए, ये तो आने नहीं चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो ये सही हो गया, है ना, पूरा लिखना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, इसको भी आप करके देखो, आरोही क्रम में लिखना है, सबसे छोटा कौन आएगा, देखो 0 पॉइंट, जैसे ये दशमलव लगा दिया, इसके बाद मैंने अगर 0 लिखा है, इसी प्रकार में 0 पॉइंट ये यहाँ पे मैंने लिखा मान लो 1, 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा 2, 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा 3। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने पहले अंक से ही तुलना करते हैं कि पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर 0.0 लगा है और 0.1 लगा है तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन, आप बोलोगे सर 1 वाला बड़ा होगा, इनमें छोटा कौन होगा, ये छोटा होगा। पॉइंट के बाद पहला अंक इसमें 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ा कौन है, ये 3 वाला, छोटा कौन है, ये वाला। ठीक है ना, अगर इन्हीं में पहले अंक ये अलग अलग है तो आप पता कर सकते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। अगर कई बार क्या होता है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 दे दिया। अब यहां से तुलना करनी है तो पहला अंक देखो, इन दोनों तीनों में क्या है 0 है, ये तो बराबर है पहला अंक तो। ठीक है, इसमें पहला अंक क्या है 4, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, तो ये तो सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी। अब आपको इन तीनों में देखना है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगी इससे छोटी जस्ट, तो 0 तो सेम था, 1 2 3, इनमें देखो कौन छोटा है इससे जस्ट, तीनों में बड़ा कौन है ये, तो इसका मतलब ये आएगी सेकंड लार्जेस्ट। तो अब सबसे छोटी कौन आएगी, ये, सबसे उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। तो आरोही क्रम में लिखोगे तो 0.01, 0.02, 0.03 और 0.41। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को? इस प्रकार आपको चेक करना है। इसमें चेक करो अब 0 पॉइंट देखो 1.24 आ रही है, इसमें सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला 0 है, देखो 0 इसमें 2 है। 1 और 2 में देखो डेसिमल के पहले कोई भी संख्या, जैसे डेसिमल के पहले 1 है ना, जैसे 1.25 है, यहाँ पे 1.45 है। आपको चेक करना हो कौन बड़ी है, देखो दोनों में पहला डेसिमल के पहले अंक बराबर है, यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ी हो जाएगी। अगर आपको 1.25 दे दिया, यहाँ पर 2.24 दे दिया, 2.5 दे दिया चाहिए, आपको पता चल जाएगा ये 2 है दोस्तों, ये पूरा पूर्णांक 2 है, ये तो छोटी होगी। इसलिए यहाँ पे देखो इसमें 1.24 और 2.67 ये तो बड़े वालों में आ जाएंगे, यहाँ पर तो 0 है देखो इनके, इसका मतलब 2 पॉइंट सबसे लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में आ रहा है, इसमें भी ये सेकंड लास्ट आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा। अब देखो यहाँ 0 आया है डेसिमल के जस्ट बाद, यहाँ 2 आया है, तो ये तो बड़ी होगी, ये छोटी है, ये आंसर हो जाएगा अपना। बात समझिए ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाए, कौन सी संख्या आखिरी में होगी। देखो 11/14, 17/21 और 5/7, 2/3।
आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों क्या कर सकते हो, इसके अंदर डिफरेंस लो, इसका कितना आएगा 3, डिफरेंस कितना आएगा 4, 2, 1। आप क्या करो, जो भी डिफरेंस आया ना उसको नीचे लिख दो, 17/4, 5/2 और 2/1। आप इनको क्या करो, अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 2.5 के लगभग आएगा। ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब पता चल जाएगा आपको डायरेक्ट। देखो डिफरेंस मेथड में आपको मैंने बताया था, सेम हो तो अंश बड़ा तो वो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो वो भिन्न छोटी। लेकिन अलग अलग आए तो आप इस प्रकार लिख के इसको डिवाइड भी कर सकते हो, बताया था ना, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो सबसे इसने पूछा कि घटते क्रम में, घटते का मतलब क्या हुआ, सबसे लार्जेस्ट लिखनी है सबसे पहले और सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ लिखनी है। तो घटते मतलब अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन है, देखो ये 4 वाली कौन सी है, 17/21, 17/21। तो घटते क्रम में तो आखिर में कौन सी होगी, तो लास्ट में पूछा है, मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, बताओ। ये सबसे बड़ी होगी, फिर सेकंड होगी ये सबसे लास्ट हो जाएगी, ये 2/3 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार भी ये दे सकता है, तो आप इस प्रकार इसको लिख लेना। नेक्स्ट, अब दोस्तों अपना टाइप चेंज होता है, शांत और अशांत दशमलव के सवाल आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों के दोनों मैं आपको करवाता हूं। चलिए, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में होगा। आपको पूछ रहा है दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा। अब देखो इस प्रकार के सवाल के लिए आपके लिए चीजें लिख के लाया हूं। दशमलव होता है, डेसिमल, ये दोस्तों 2 प्रकार से आप लिख सकते हो। डेसिमल कैसे, जैसे आपने कोई भी संख्या में डिवाइड किया तो डेसिमल के बाद जो भी अंक आ रहे हैं ना उनके बारे में बात हो रही है। ये सारी की सारी इनको बांटा हुआ है डेसिमल को, शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। अशांत होगा तो दोस्तों रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होगा, जैसे 1 में 3 का भाग दोगे या 10 में 3 का भाग दोगे 3.3333 आता जाएगा। ये देखो रिपीट हो रहा है। इसको अपने 0.3 पर बार लिख देते हैं, बार वाले सवाल पढ़े है ना, इसको क्या लिख देते हैं 0.45 पर बार। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, देखो 2 अंक पेयर में। अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हो तो दोस्तों 3 के ऊपर बार लग जाएगा। नॉन रिकरिंग जिसमें रिपीट नहीं हो रहे, मान लो 0.257415 किसी भी ऑर्डर में आ रहे हैं, कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। कौन से बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इसमें पाई की वैल्यू होती है, ये भी अलग अलग आते हैं, बहुत लंबे इसके मान है, फिर भी ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं कोई भी चीज। नॉन परफेक्ट कल बताया था, कल की वीडियो में, मतलब अपने रूट निकालेंगे तो उनका क्या होता है, परफेक्ट उसका पेयरिंग नहीं बनती इस प्रकार की जो यहाँ पे बन रही है इस प्रकार, ठीक है ना। कोई भी पेयर नहीं बन रहा, भी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नॉन परफेक्ट के रूट मैंने लिख दिया। या फिर यहाँ पर लिख सकते थे अपने अंडर रूट वाली संख्या, जो भी अंडर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये हो गया नॉन रिकरिंग। अब दोस्तों शांत वाला कौन सा होता है, अंश बटे हर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो चाहे जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसका मतलब ये हुआ या तो न्यूमरेटर अपॉन 2 की पावर n आ गया, या न्यूमरेटर अपॉन 2 की पावर 5 की पावर m आ गया, या फिर क्या आ गया न्यूमरेटर अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, दोनों आ गए। ये अकेला आ जाए, ये 5 की पावर m अकेली आ जाए, या दोनों आ जाए नीचे, ये कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगता है इसके अंदर, कोई भी आ जाए इन तीनों में। लेकिन ये दोनों आ गए तो इसके साथ मान लो इनके अलावा कोई भी संख्या आ गई, 3 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, 11 आ गई, 13 आ गई, इसके अलावा कोई भी, तो वो क्या चली जाएगी, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाएगी। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लो आपने ये डिवाइड किया, कौन सा, ये बड़ा। अब 5 का इसमें 3 में भाग दिया आपने, 5 का भाग नहीं जा रहा, डेसिमल लगा दिया, 0 लगी, 5 के 30, तो ये 6 बार गया। अब देखो 6 बार जाने के बाद यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव का मतलब हो गया कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है कहीं ना कहीं जाके। इसमें 3 में 8 का डिवाइड करोगे तो ये 0.375 के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, भाग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसमें भी ये भाग कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जहां भाग कंप्लीट हो गया इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, वो क्या होता है, शांत दशमलव। और जिसमें
भाग देने के बाद रिमाइंडर आता रहता है, उसको दो तरीके से बांट दिया, रिकरिंग जो रिपीट होगा और नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होगा, अलग अलग आता जाएगा। अब दोस्तों अपने सवाल करते हैं किसका। देखो इसमें पूछा है तो ये 3/36 है, 1 कितना आएगा 12, ये 12 आती है 36, 1 कितना आएगा 3, 9 चौक 36, 1 कितना आएगा 4, 6 छिक 36, 1 कितना आएगा 6। अब इसमें देखो हर को छोड़ दो, अंश अंश को छोड़ दो, हर को देखो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर आगे देखो, 3 2 तो आ गया, ठीक है, 3 इसके अलावा 2 और 5 के अलावा आते ही छोड़ दो इसको, है ना। ये किस में चला जाएगा, अशांत में। ये 3 आई गया दोस्तों, ये अशांत में चला जाएगा, ये भी अशांत में चला जाएगा। ये इसके अंदर 2 देखो, इसके साथ 3 आ गया तो ये भी अशांत में चला जाएगा। तो आपके पास बच कौन गया, आप बोलोगे सर 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 अकेला है, 5 नहीं आया, लेकिन फिर भी क्या ये शांत है, ठीक है ना। 1/4 का मतलब 0.25 होता है दोस्तों, पूरा पूरा डिवाइड जाता है। बात समझ में आ गई क्या सभी को। नेक्स्ट इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट इसके अंदर सवाल बनता है दोस्तों, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट देख लो। शांत प्रसार में दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, ये ओनली ये प्रकार का सवाल है, इस टाइप का सवाल है, ये ओनली आपको शांत प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही पूछा जाएगा, क्योंकि भाग कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि कितने अंक तक भाग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, डेसिमल के बाद। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे भाग कंप्लीट करने के लिए, ये पूछ रहे हैं। नॉन रिकरिंग और जो रिकरिंग होगी उसके अंदर तो भाग चला ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी रिपीट हो गए और रिपीट ही होता रहेगा, है ना, तो फिक्स नहीं होगी उसके अंदर। तो इसमें कैसे पता करेंगे दोस्तों, जो भी 2 की पावर n और 5 की पावर m है, तो n और m में से जो मैक्सिमम पावर होगी डेसिमल के बाद उतने डिजिट आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल से देखो, 1/2 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर नहीं है। आप बोलोगे सर n एक पावर तो आ गई, 2 की पावर तो 5 की नहीं आई, तो तुलना कैसे करें। तो दोस्तों तुलना ऐसी होती है कि 2 की पावर कितनी है 3, इसके अंदर मैं 5 की पावर 0 लगा दूं, इसका मतलब तो 1 ही होता है, यहाँ पर 1 लिख के या 5 की पावर 0 कर दूं, 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, सोल्व करने के लिए लिख लिया। तो 3 और 0 में बड़ा कौन है 3, इसका मतलब कितने डिजिट आएंगे 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद। अब ना पता हो तो देख लो करके, क्योंकि ये 1/8 है, ये 5 की पावर 0 का मान तो 1 ही होता है ना। 1/8 को सोल्व करते हो तो कितना आता है दोस्तों 0.125, देखो 1 2 3 डिजिट आए हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखो कितने डिजिट आएंगे, आप बोलो सर 4 डिजिट आएंगे, 5 की पावर कितनी है 4, इसमें कितने आएंगे 3 और 4 में मैक्सिमम कौन है 4, तो इसमें भी 4 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये सवाल देखना है। अब इस सवाल में बताओ 3/8, तो इसको सबसे पहले किस में चेंज करोगे दोस्तों 2 की पावर 3, इसको अभाज्य गुणनखंड की पावर में चेंज कर लो, प्राइम फैक्टर की पावर में। तो 3 पावर है, इसका मतलब 3 डिजिट आएंगी डेसिमल के बाद, जो भी डेसिमल आप लगाओगे इसके बाद 1 2 3 डिजिट आएगी, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा, ठीक है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप इसको पढ़ के देख रहे हो कि ये अशांत पूछा हुआ, गलत लिख दिया होगा, है ना, लेकिन अशांत नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब भी क्या होता है शांति होता है। ये चीज अगर हिंदी में ना पता चले ना तो कई बार थोड़ा सा क्या अंग्रेजी की तरफ भी देख लिया करो दोस्तों, इतना भी इससे दूर मत भागो। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होता है, थोड़ा सा अंदाजा होगा आपको, ये बात समझ में आ गई क्या। शांत दशमलव पूछा है, तो कौन सा इनमें से पूछा है शांत, तो शांत के लिए क्या होता है, जो हर होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 2 की पावर n या 5 की पावर m में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। 12 6 के 72, नीचे 6 आ रहा है, 6 क्या होता है 2 × 3, तो ये तो अशांत हो गया, ये नहीं होगा। इससे को काटोगे तो 1/12, इसमें भी क्या होता है 2 की पावर 2 × 3 होता है। 9 8 72, ये होता है 1/8, ये क्या होता है दोस्तों 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 अकेला है, इसके अलावा 5 आना था वो नहीं आया, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आपके कौन सा शांत और अशांत दशमलव वाले सवाल बनते हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं।
इसके अंदर आपके दो सवाल बनते हैं, आपको पूछेगा शांत दशमलव है या अशांत है, ये पूछेगा पहला तरीका। दूसरा, डेसिमल के बाद शांत दशमलव में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं, कितने डिजिट आएंगे, तो ये आपको बता दिया कैसे अपने को पता करना होता है। ठीक है, जो भी 2 की पावर और 5 की पावर है उनमें से जो मैक्सिमम पावर होगी उसके बराबर होंगे डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, ये चीज आपको ध्यान रखनी कितनी आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों बार वाले सवाल आगे जो आपको अभी मैं समझा के आया हूं, कौन सा, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वाला, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वाला जो टाइप पढ़ाए थे ना अशांत के अंदर, अभी आपको पीछे जाके देखोगे ना वीडियो को थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पढ़ाया है, शांत अशांत, अशांत में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इसमें बताया था 0.3333, इसको क्या लिखते हैं 0.3 पे बार, है ना, 0.454545, इसको क्या लिखते हैं 0.45 पर बार, इस प्रकार के सवाल। तो देखो 0.6 ये दोस्तों इस पे बार है, 0.6 पर बार, इसको आपको चेंज करना है दोस्तों फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको दोस्तों नियम पता होना चाहिए कि जब भी अपने को देखो 6 को बदलना है, 0.6 पर बार को बदलना है, तो जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 लगा दो नीचे। कितनी पर बार है, डेसिमल के बाद देखो एक ही अंक पर बार है तो एक बार 9 आ गया, इसको काटो, 2 3 2 6 और 3 3 9 तो 2/3, तो आंसर आ गया आपका 2/3। नेक्स्ट, इसको चेंज करना है दोस्तों, देखो 0 पॉइंट आपको दिया है 0.623 पर बार, इसको भी आपको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। अब अभी तक तो क्या था, डेसिमल के बाद जितना भी अंक था, जैसे 2 3 पर बार है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 23 अपॉन 2 बार 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों पर बार है ना। 0 पॉइंट मान लो 673 तीनों पर बार है, इसका मतलब 673 अपॉन 999 आ जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें 2 अंकों पर बार है लेकिन 1 पर नहीं है, इसको चेंज करने का तरीका होता है दोस्तों 623 को पूरा लिखो, पूरी संख्या, माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, वो जिस पर बार नहीं है उसको क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, जिस पर बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। डिवाइड बाई जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी बार 0, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बार 0 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 617 अपॉन 990, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला। क्या बात समझ आई क्या। इसी प्रकार आपको मैं लिख दूं 0.5732, इन दो संख्याओं पर बार है, इसको सोल्व करो तो आप क्या करोगे 5732, इसमें से माइनस क्या करना है दोस्तों, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसको, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसको माइनस करना है 57। डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आ गई, 2 संख्याओं पर बार नहीं है तो 2 बार 0 आ गई। इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब कहता है कि आपने इसको चेंज तो कर दिया, अब आपको क्या करना है 7/11 को आपको डेसिमल में इसके बार के रूप में दर्शाना है। तो दोस्तों इसका क्या होता है, आप देखो इसमें आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आप ऐसे ही करते हो ना, 7 को 11 से पॉइंट लगाते हो, भाग नहीं जा रहा, 0 आ गई, 11 छिके 66, 4 आ गया, फिर 0 लग गई, 11 तिया 33, फिर 7, फिर 0, 11 छिके 66, फिर 4 0, 11 तिया 33। फिर इस प्रकार क्या होगा कि 0.636363 आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पेयर रिपीट हो रहे हैं, देखो 2 के हो रहे हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 0.63 पर बार, जो जितना पेयर रिपीट हो रहा है उस पूरी भी बार आ जाता है। ओके, बाकी दूसरा तरीका दोस्तों, इसको आपको पता है कि इसको 9 से गुणा कर दूं, इसको 9 से गुणा कर दूं, है ना, क्योंकि 99 बन जाएगा नीचे, यही तो मेरे को बनाना है, ये 63 आ गया। अब इसको आपको पता है ये 2 बार 9 इसलिए आया है कि 2 अंकों पर बार होगा 0. मतलब डेसिमल के बाद 63 पर, है ना। इसको देखो चेंज करते हैं तो ये आता है ना, इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके आप इसको इस प्रकार बना लेंगे। नेक्स्ट, यदि 0.372 पर बार इक्वल टू a अपॉन बी, तो a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 0.372 इस पर बार है इक्वल टू a अपॉन बी, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है,
आपको बताया था कल की क्लास में, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने मान लो कोई भी संख्या लिखी 12/15, इसको इस प्रकार काटना है कि कुछ भी कॉमन ना रहे। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4/5। देखो इनमें कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, और नहीं कट रही ना आगे। इस प्रकार की ए और बी है संख्या, बी आगे नहीं कट रही होगी। अब इसको सोल्व करना है। 372, जितनी पर बार नहीं है माइनस कर दो, जितनी पर बार है 9 लगा दो, जितनी पर बार नहीं था 0 लगा दो। इसको सोल्व करो। 369 डिवाइड बाई 990 इक्वल टू ए अपॉन क्या आ गया, बी आ गया। अब ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 9 से, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 से काटोगे तो 110 आ गया। अब आगे नहीं कट रहा, इसका मतलब 41/110 आ गया इक्वल टू ए अपॉन बी। अब पूछा है कि a प्लस बी बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, 151 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 पर बार को pq के पदों में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। आपको डिफरेंस पूछे दोस्तों, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, इनका अंश पूछे, कितना अंतर है आपको चेंज करना है। 0.2345 पर बार। अब देखो पूरी संख्या लिखो 2 3 4 5, माइनस क्या करना है, जितने पर बार नहीं है, अपोन जितने पर बार है उतनी बार 9, जितने पर बार नहीं है उतनी बार 0। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 23 इसमें से घटाओगे 2 और ये आ गया 2, 2300 कितना आ गया 22, डिवाइड बाई 9 कितना आ गया 0 आ गया। अब इसको काटा पीटी में जानी है दोस्तों, तो काटा पीटी करो। इसको कितने से जाएगा, 2 से जा रहा है क्या, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 से जा रहा है ये, तो 9 दूनी 18, 5 9 5 45, 9 8 72, 9 से काटोगे तो 1100। फिर देखो 2 से जा रहा है ये, इसका मतलब कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 9 58, 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 550। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब देखो जो भी संख्या आई है 129/550, ये पूछा है कि ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, इनमें डिफरेंस पूछा है। इसका मतलब 550 में से 129 माइनस करो, इकाई अंक 1 आ रहा है दोस्तों, कौन सा, 421 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये दोस्तों आपके बार वाले सवाल कंप्लीट होते हैं। अब अपने लास्ट टाइप है आज का, भिन्नों को जोड़ व अन्य प्रक्रियाएं वाले सवाल। अब देखिए ये सवाल आसान है दोस्तों। देखो 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5, इनको ऐड करना है दोस्तों। आप देखो इनका एलसीएम लो, 11 × 7 × 5 आ जाएगा, तीनों का एलसीएम। आप इसी प्रकार लिख लो, इसको गुणा मत किया करो। अब इसके गुणा में देखो क्या आएगा, 11 कट जाएगा, इसके गुणा में एलसीएम लिखेंगे तो 35 × 4 140 हो गया। ये 7 कट जाएगा, 11 5 55 दूना 110 हो जाएगा, प्लस 5 कट जाएगा, 11 7 77 × 3 77 × 3 21 23 231 हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, तो ए को इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, इकाई अंक 1 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। नीचे 7 5 35 को गुणा करना है 11 से, 5 8 3 385 आ रहा है, इसका मतलब बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट पे, इसका एक तरीका और है दोस्तों कैसे करने का इस सवाल को, अगर आपको थोड़ा सा समझाए तो। अब देखो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज चाहिए ना तो इसका ये भूल जाओ आप। इसमें देखो इन दोनों का गुणा करो, 7 5 35, 35 चौके 140, प्लस ये वाली भिन्न निकालनी है तो इसको भूल जाओ नीचे वाले को, तो इन दोनों का गुणा करो, 5 11 5 55, 55 दूना 110 हो जाएगा, प्लस इसका निकालना है तो इस वाले को भूल जाओ, 11 7 77, 77 × 3 77 × 3, यही तो अपने की है, और नीचे तीनों का गुणा आ जाएगा, 11 × 7 × 5, ठीक है। नेक्स्ट, 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। अब देखो ये पूछा है कि 5/7 और 9/7 के व्युत्क्रमों का योग करना है दोस्तों। आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, आपने ये किया होगा 5/7 प्लस 9/7, इसको सोल्व किया 25 प्लस 9 7 63/35, आपने इसको ऐड किया कितना हो गया 8 8 डिवाइड बाई 35। अब आपने इसका व्युत्क्रम कर दिया 35/88, ये गलत हो जाएगा। इसने बोला है कि जो भी संख्या दी है ना इनका व्युत्क्रम करो पहले, तो 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा 7/5, 9/5 का व्युत्क्रम 5/9, इनका ऐड करो,
कितना आएगा 9 7 63, 5 5 25 डिवाइड बाई 9 5 45 इक्वल टू कितना आ गया 88 अपॉन कितना आ गया 45। कहता है कि योग का व्युत्क्रम, देखो योग कर दिया, अब भी इसका फिर व्युत्क्रम करो तो 45 बटे कितना हो जाएगा 88, तो 45 बटे 88 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छे टाइप का सवाल है दोस्तों। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश डैश करके n 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 जा रहे हैं दोस्तों। ये सवाल इस टाइप का होता है 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस इसी प्रकार आगे चलता रहेगा, है ना। तो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इस प्रकार होगा ये, ठीक है। ये तो दे ही रखा है, देखो 3 4 5 6 6 7 7 8 n प्लस 1 एक ऐड करके दे रखा है। तो इस प्रकार के सवाल को 1/1 माइनस 1/2 करोगे, इनको देखो 1/1 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसी प्रकार करते रहोगे 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखोगे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आगे कटता जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला होगा, ये बचेगा। यहाँ कितना बचा 1/1, यहाँ बचा 1/n प्लस 1। अब इसको सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो ये इससे कट गया n अपॉन n प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, सी बड़ा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सवाल है। इसमें एक तो फर्स्ट टर्म बचती है, देखो 1 ऊपर 1 है तो नीचे 1 है ना, माइनस 1 ये फर्स्ट टर्म 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट का, लास्ट में कौन सी टर्म, ये लास्ट वाली लास्ट टर्म, इस प्रकार बचता है। यहाँ पर 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों बैंकिंग का सवाल है, लेकिन ये इसके अंदर भी आजकल आने लगा है रेलवे में। बाकी ये फ्री के नंबर होते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम करनी पड़ती है। कैसे, आपको अप्रोक्स में पूछा होता है, मान इसके ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे 499.37 है, तो देखो आपको जैसे 0.5 है, 5 आ गया ना यहाँ पे, तो 5 से कम होगा तो उसको मानने पहली वाली संख्या, 5 से ज्यादा आ गई उसको मानने आगे वाली संख्या। अब नहीं समझे आप, देखो जैसे 2 पॉइंट मैंने 6 लिखा, आप इसको अप्रोक्स करके 3 लिखो। 2 पॉइंट मैंने 7 लिखा, अप्रोक्स करके इसको 7 5 लिखा, कुछ भी लिखा, 3 लिखो। मैंने 2.4 लिखा होगा तो अप्रोक्स करके इसको 2 के लगभग करो इसको, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ कितने हैं 499.37 है, वैसे इसको 499 करना था, कर लो, क्योंकि ये देखो 0.5 से कम है ना आगे डेसिमल के बाद। यहाँ 1.9 है, देखो ये इसको 2 मानो, इसको 4.75 से बड़ा इसको 5 मानो, पॉइंट के बाद देखो 5 से आगे है, बताया ना। ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। ये 2.8 मतलब इसको 3 मानो, ये 19.7 प्लस इसको मतलब 20 मानो, ठीक है। ये तो माइनस का था ना, तो 20 और 10 30, 30 और 30 में से 3 गया 27, इसमें 27 ऐड कर दो, 6 और 9 और 2 11, 11 और 1 12, और ये हो गया 5, 526 आया है। अब बताओ इनमें से किस ऑप्शन के नजदीक है 526, आप बोलो सर 525 के। क्या कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या, बस अप्रोक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की क्लास थी आपकी डेसिमल फ्रैक्शन की। इसके अंदर दोस्तों जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो सभी सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए, और आपकी अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए सारे टाइप बाई सवाल लेके आया था। इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं, वो चारों इंपॉर्टेंट टाइप है। एक सवाल आपको पक्का इसमें से मिलेगा, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। मैंने आपको करवा दिया, आप इस वीडियो को देख के आए तो आपको एग्जाम में एक सवाल पक्का इसमें से मिलेगा, और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि सर हाँ ये मैं करके आया हूं तो इसको तो मैं जल्दी से निपटा दूंगा। तो ये आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, क्योंकि पेपर के नजदीक का ही टाइम है अब, ठीक है, तो उनको भी इसका पूरा लाभ मिल जाए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।